गर्मियों के मौसम में फिटकरी इतना जबरदस्त काम करती है। अगर शरीर के अंदर 4 रोग ऐसे आ रहे होते हैं जिसके लिए फिटकरी का इस्तेमाल तुरंत करते हैं तो तुरंत ही आपको आराम मिल जाता है। आज मैं आपके साथ में फिटकरी के 4 ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो हर किसी व्यक्ति को ये समस्या गर्मी के दौरान होने लगती है, और अगर आप इस फिटकरी का सही ढंग से इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके रोग बिल्कुल चुटकियों में ठीक हो सकते हैं। इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा, 100% फर्क पड़ जाएगा। फिटकरी से वैसे तो कई तरह के रोगों को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये कई बीमारियों में हमारे काम आती है क्योंकि ये काफी ज्यादा एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक होती है, और इसमें काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। इसीलिए हमारे शरीर के काफी सारे रोगों में इसका फायदा हम उठा सकते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में 4 ऐसे रोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा होने लगते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बालों की। बालों के अंदर बहुत ही ज्यादा पसीना आने लगता है, बहुत ही ज्यादा फुंसियां होने लगती है, रूसी होने लगती है, या गर्मी के कारण पसीना आकर के कोई फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। अगर किसी भी व्यक्ति को बालों में इन सभी में से किसी भी प्रकार का रोग अगर लग रहा है तो आप फिटकरी का इस्तेमाल करके बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने बालों की केयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जिस पानी से वॉश करते हैं बालों को, उस पानी के अंदर थोड़ी सी देर आपको फिटकरी को डाल देना है या फिर पानी के अंदर ऐसे घुमा देना है। और जिस पानी से आप वॉश करते हैं, फिटकरी को डालने के बाद उसी पानी से आप अगर अपने बालों को धो लेते हैं तो कितना ही फंगल इन्फेक्शन आपके बालों के अंदर हो रहा होगा वह जड़ों से बिल्कुल ठीक होने लगता है। अगर किसी की जड़ें काफी ज्यादा कमजोर होने लगती है कि बालों को पकड़ा और ऐसे ही टूटने लग जाते हैं, तो आप इस तरह से फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी के पानी से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी फंगल इन्फेक्शन बालों के अंदर काफी गहराई ले चुका है, काफी ज्यादा सफेद सफेद चमड़ी सी निकल रही है, तो यहाँ पर आपको कोकोनट ऑयल के अंदर थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर मिक्स कर देना है, उसे अच्छे से मिक्स कर देना है, और उसी के बाद उस ऑयल से अपनी जड़ों में जहां पर भी इन्फेक्शन लग रहा है उस जगह पर अगर मसाज देते हैं तो आपके बालों में एक नई तरह की ताजगी बनती है, बाल बिल्कुल मजबूत होने लगते हैं और सारा का सारा फंगल इन्फेक्शन चुटकियों में ठीक होने लगता है। ये 1 या 2 बार में आपको रिजल्ट दिखाई देने लग जाएगा। इसीलिए अगर बालों में किसी भी प्रकार की समस्या है तो नेचुरली आपको एक बार फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा रोग जो हर किसी को गर्मी के दौरान सबसे ज्यादा होता है, जैसे पिंपल्स वो ज्यादा होने लगते हैं, चेहरे पर जैसे कि फोड़े फुंसी होने लगते हैं, जैसे कि आपके फेस पर कहीं पर भी टाइटनेस नहीं है, बहुत ज्यादा स्किन पतली हो चुकी है, काले काले से धब्बे हो रहे हैं, मुहासे होने लगे हैं, झाइयां पड़ने लगी है, तो एक बार आप फिटकरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि एंटी एजिंग होती है, यानी कि आपकी उम्र को रोक देती है। अगर आपको लंबे समय तक अपने स्किन को जवान रखना है, अपने फेस को ग्लो देना है, तो आप इस तरह से नेचुरली फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर किसी भी व्यक्ति के चेहरे पे काले धब्बे हो रहे हैं, झाइयां पड़ रही है, या आपका जैसे कि काले काले से निशान पड़ने लगे हैं, या आपको लग रहा है कि स्किन में वो ढीलापन आ रहा है, पतली सी स्किन हो रही है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा फिटकरी को पानी के अंदर घुमा देना है और उसी पानी से कॉटन से अपने फेस पर 2 या 3 बार दिन के अंदर आपको फेस पर उस पानी को लगाना है। जहां पर भी आपको लग रहा है कि काला धब्बा हो रहा है या काले काले से दाग पड़ रहे हैं, मुहासा हो गया है, तो वहां पर आप फिटकरी का पाउडर ऐसे भी नेचुरली लगा सकते हैं। इस तरह से अपने चेहरे पर बहुत ही ज्यादा ग्लो आने लगता है, बच्चों जैसी स्किन होने लगती है, स्किन में टाइटनेस आने लगता है। तो आप इस तरह से चेहरे को ग्लो देने के लिए नेचुरली फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और रोम छिद्र को पूरी तरह से साफ कर देता है, जिसकी वजह से आपके फेस पर अच्छी सी चमक रहती है और बच्चों जैसी स्किन बनने लगती है। तीसरी बीमारी जो गर्मी के दौरान सबसे ज्यादा होने लगती है वह है दाग, एक्जिमा, या फिर बहुत ज्यादा खुजली होकर के दाने बनने लगना। कई बार ऐसा होता है कि चमड़ी निकलने लगती है, पूरे शरीर पर खुजली चलने लगती है, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ काला काले से चकत्ते पड़ने लगे हैं। तो ये सारे के सारे स्किन डिजीज होती है, ये कहीं पर भी हो सकती है शरीर के, लेकिन जहां पर होगी, जहां पर पसीना सबसे ज्यादा आएगा,
हवा नहीं लगेगी या वहां पर सफाई नहीं हो रही होगी, तो इस तरह से आपके दांत बनना, एक्जिमा बनना, कई तरह का फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये फिटकरी दांत, एक्जिमा, स्किन डिजीज के लिए काफी रामबाण का काम करती है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन लग रहा है तो आप फिटकरी का एक बार इस्तेमाल करेंगे, उसमें ही आपको काफी रिलीफ मिलेगा। यानी अगर आपके दांत हो रहा है तो आपको फिटकरी को उस जगह पे थोड़ा सा पाउडर लगा करके और घिस देना है। इस तरह से करने से दांत पूरी तरह से साफ होने लग जाएगा और इसी रेमेडी को 2 या 4 बार किया तो पूरी तरह से जड़ से साफ हो जाएगा। आपकी जो पहले स्किन थी वैसे ही नेचुरली स्किन हो जाएगी। इस तरह से अगर बहुत ज्यादा खुजली चलती है तो आप एक बार फिटकरी के पानी से अपने आप को पूरे स्नान करने से भी खुजली का संक्रमण सही होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि पसीना बहुत ज्यादा आता है, उसमें से बदबू आती है, तो आप इस तरह से फिटकरी के पानी से नहाने से भी आपके पसीने की दुर्गंध जा सकती है और नेचुरली आपके पसीना कम हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा खुजली चलती है तो वह भी ठीक होने लगती है। लेकिन दाद हो रहा है, एक्जिमा हो गया है, काले चकत्ते पड़ रहे हैं या आपकी स्किन में किसी भी प्रकार की डिजीज आपको लग रही है, तो इसी फिटकरी के पानी से आपको उस एरिया को क्लीन करना है और वहां पर थोड़ी सी देर फिटकरी का पाउडर लगा करके हल्के हाथ से मसाज कर देनी है। ये दिन में 2 से 3 बार अगर आप करेंगे, इंस्टेंट आपकी स्किन पहले जैसी ही होने लग जाएगी। बिल्कुल आपकी स्किन में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। तो इस तरह से फिटकरी का इस्तेमाल आप करके सारी स्किन डिजीज के बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गले में टोंसिल के ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे कई बार मुंह में छाले होने लगते हैं, गले में घाव होने लगते हैं, टोंसिल के ऊपर कोई इन्फेक्शन होने लगता है, तो सबसे अच्छा उपाय है फिटकरी का, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होने के साथ में ही इसमें काफी सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे थ्रोट इन्फेक्शन को भी बिल्कुल ठीक करते हैं। लेकिन अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर मेरे इतने सारे वीडियो बने हुए हैं, एक बार जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि किसी और के भी काम आ सके। 100% रेमेडी इफेक्टिव है। तो अगर आपको टोंसिल में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, गले में दर्द रहता है, कई व्यक्तियों की छाले और घाव बार बार होने लगते हैं, आपको बार बार अंदर छाले हो रहे हैं, जीभ पर छाले हो रहे हैं या पूरे ही मुंह के अंदर किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन अगर आपको दिखाई देता है, तो एक बार फिटकरी के पानी से कुल्ले कर सकते हैं, फिटकरी के पानी से गरारे कर सकते हैं। थोड़ी सी देर पानी मुंह के अंदर भर करके उसे अच्छे से घुमाते हैं तो मुंह की इम्यूनिटी सुधरती है, मुंह में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा साधारण सा उपाय है। इसे करने से आपको थ्रोट में, गले में, टोंसिल में, दांतों में कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन होता है तो वह चुटकियों में ठीक होने लगता है। जैसे दांत दर्द के लिए तो हम वैसे भी फिटकरी का इस्तेमाल काफी बार करते ही है, क्योंकि अगर दांतों में दर्द होता है या दांतों में किसी प्रकार का बैक्टीरिया लग जाता है तो थोड़ा सा फिटकरी का मंजन कर लेने से दांत बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं, चमकने लगते हैं, उनके अंदर कोई बैक्टीरिया होता है तो वो खत्म हो जाता है और दर्द और सूजन मसूड़ों के अंदर भी हो रहा होता है तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को मसूड़ों के ऊपर फोड़ा हो जाता है, वहां पर फुंसी होकर के फूट करके उसमें से मवाद निकलती है, तो इस पर मेरी 100% नेचुरल रेमेडी है, आप उनको कर सकते हैं। ये काफी लोगों को फायदा दिया है इससे, और अगर आपको भी इस प्रकार की समस्या है तो आप उन रेमेडी को कर सकते हैं। जैसे मुंह के अंदर, गले में कहीं पर भी आपको छाले और घाव बहुत ज्यादा होते हैं, इस पानी से आप कुल्ले गरारे करेंगे, उससे ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और जीभ पर, यहाँ पर कहीं पर भी छाला है तो वहां पर इस पाउडर को थोड़ा सा छिड़क देने से तुरंत ही वो बढ़ने लगते हैं, चाहे उसमें से खून निकल रहा है चाहे पस आ रहा है, वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस तरह से फिटकरी के कई तरह के इस्तेमाल होते हैं जिनको हम घर पर नेचुरली कर सकते हैं और वो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेकारी भी होते हैं और नेचुरल होते हैं, जिससे कि कोई नुकसान भी नहीं होता। अगर आपको इस प्रकार से कोई भी बीमारी है तो आप इसका उपाय कर सकते हैं, ये 100% आपको आराम देगी। हमेशा ध्यान रखिए कि गर्मी के दौरान तला भुना बिल्कुल ना खाए, अचार, गरम मसालों का सेवन कम करें ताकि आपके पेट खराब ना हो, तीनों दोष बिल्कुल संतुलित रहे और शरीर में बीमारी भी फिर ना आए। पानी की शरीर में बिल्कुल भी कमी ना रहने दें। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।